खोलो भाई, बुक्स अवेलेबल है, आपको मैसेज डाल दिया था हिटबुलाए की तरफ से भी, आपको मैसेज आ गया होगा। जाते वक्त जो है वो अपनी कॉपी ले जाना। बुक के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अपना काम आगे शुरू करते हैं जी। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था जी। इसके अंदर गुडविल है, चेंज इन PSR है एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। 100 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे जी। पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 101, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 101 खुल गया जी। क्वेश्चन नंबर 101, हाँ जी। ओल्ड रेशियो इज 3:2, नया पार्टनर है जी, शेयर है 1/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन, इट इज गिवन ओनली ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो बचेगा 3/4। दैट 3/4 इज ऑफ अनीता एंड बिंदु। अर्लियर ऑन दे वर शेयरिंग इट इन 3:2, नाउ दे विल बी शेयरिंग इट इन 2:1. So 3/4 into 2/3, 3/4 into 1/3 and the new partner's share is 1/4. तीनों का डिनोमिनेटर सेम करोगे, आपके पास न्यू रेशियो जो है वो निकल के आ जाएगी। आवाज नहीं भाई। नेक्स्ट 102, न्यू पार्टनर इज एस का शेयर है 2/10। नए बंदे के आने के बाद आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछी है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ योर चैप्टर, ओल्ड रेशियो इज गिवन। बस भाई, रेड टी शर्ट। ओल्ड रेशियो इज 3:2:1, नया पार्टनर उसका शेयर 2/10। नथिंग एल्स इज मेंशन दैट हाउ ही इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम P, Q and R, देयरफॉर ओल्ड रेशियो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:2:1, सो वही आ जाएगी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिशन चैप्टर का पहला केस, when nothing is mentioned as to how new partner is taking his share from old partners, then the old ratio of the old partners becomes their sacrificing ratio. Question number 103 जी। ओल्ड रेशियो इज 3:1, अमर एडमिट हो गया जी 1/4 शेयर के लिए। सेम सिनारियो, ओल्ड रेशियो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 104, हाँ जी, आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 104, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 105, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 years वर दिस। गुडविल कैलकुलेट करनी है। 5 साल का एवरेज निकालेंगे। 1 साल में लॉस है तो उसे टोटल करते वक्त सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 सालों का एवरेज आ गया जी, मल्टीप्लाई बाय 2, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई जी। रीड फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ जी, कौन से हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? A, B, D and capitalization of normal profit is not a method of calculation of goodwill. क्वेश्चन नंबर 107 जी, जल्दी जी आंसर चाहिए। न्यू पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 108 जी, ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट्स। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं जी आपको, बोलो जी, इंटू 4, दैट विल गिव यू गुडविल। हाँ जी 109, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस। ई पे होती है जी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नो, वहां पर तो जो गुडविल आपकी है जी, बस उसे बेचना होता है हमें। नेक्स्ट आओ जी, सीक्वेंस ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना। वो सही आ गया तो बाकी सब सही। मेक एडजस्टमेंट्स टू ईयरली प्रॉफिट्स फॉर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एबनॉर्मल लॉस, बिकॉज इसको करने के बाद ही आपके पास क्या आता है? एवरेज प्रॉफिट। Once you've got your average profit, then the next step will be to calculate normal profit, then super profit, and then अगर into years of purchase वाला सिस्टम है तो वो, अगर into 100 upon NRR वाला सिस्टम है तो वो। क्वेश्चन नंबर 111 जी, कैपिटलाइजेशन किसकी करनी है जी? सुपर प्रॉफिट्स। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज NRR 20%, 1,80,000 comes out. Normal profit average is 280, super comes out 1 lakh, into 100 upon NRR will give us goodwill according to capitalization of
सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 112 जी, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, लाओ जी लाओ फटाफट लाओ, बी पार्ट है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, एंड डी पार्ट चेक करो जी, डेट प्लस इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 113, while calculating goodwill under super profit method the sequence followed is, लाओ जी लाओ, सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा जी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढनी है जी, हाउ मच इज द गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 114, how much is the goodwill of the firm divided by 3 gives us what is 2 lakhs, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सुनाएं, एवरेज गिवन है, बोलो एवरेज गिवन है जी, कितने हैं, और आपने 2 लाख निकाला था जी, तो 1.5 लाख आ गया आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां से आपके पास निकल कर आ जाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। करो जी मैच। क्वेश्चन नंबर 115, हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ऑप्शन प्लीज। नंबर ऑफ ईयर्स द फर्म कंटिन्यूज टू अर्न सेम प्रॉफिट। आगे करने की जरूरत ही नहीं जी, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन अगर आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है तो सिर्फ ये पार्ट में ही फोर्थ ऑप्शन है, आगे है ही नहीं। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 116, ध्यान से जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। फर्स्ट वन नो, एंड द लास्ट वन नो, बाकी सारे यस जी। क्वेश्चन नंबर 117, केड़ा मैथड है जी अब गुडविल कैलकुलेट करने का, सुना नहीं जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। चलो फिर पहला पार्ट क्या करेंगे जी, सबसे पहले कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट्स के बाद वेट असाइन होगा, फिर दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, फिर कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट जी, फिर उसके बाद आएगी जी गुडविल। डी ऑप्शन इज द आंसर जी। नेक्स्ट वन, एनआरआर ढूंढना है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल डिवाइडेड बाय 4 गिव्स अस 1,80,000। व्हाट इज 1,80,000, सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड जी 25%। व्हाट इज 480, एवरेज में से सुपर माइनस कर दोगे, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, वहां से परसेंटेज निकल जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है जी? जिसको कोई क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी हो साथ के साथ पूछ लिया करो जी। 119, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू लाइबिलिटी अप्रोच। हाँ जी, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलिए जी, फैक्टर दैट डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट तो बिल्कुल अफेक्ट करेगी बेटा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होगी तो गुडविल भी हो नहीं होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पार्टनर की चेंज हो रही है, इट डजंट मैटर प्रॉफिट 1 लाख का है, वो इक्वली बटे, वो 3-1 में बटे, वो 5-6-7 में बटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्म की गुडविल पे, बिकॉज दैट इज एन इंटरनल मैटर। नेक्स्ट प्लीज। If goodwill exists in the books of the firm at the time of admission of a partner, then it will be dealt in the following manner. केडी गुडविल की बात की जा रही है? एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? रिटर्न ऑफ अमंग इन। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 122 जी, हिडन गुडविल वाला सेटअप है जी। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाली जाती है जी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड टू एडमिट, डन है जी। फिर टोटल कैपिटल निकालेंगे जी, फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल निकलेगी जी, फिर
गुडविल ऑफ द फर्म आएगा जी, और उसके बाद न्यू पार्टनर के हिस्से की गुडविल। सब सीयूईटी है जी, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर, कि जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस है हम उससे फेमिलियर हो, एंड द टाइपोलॉजी इज डिफरेंट, मैच द कॉलम, सीक्वेंस, दैट इज व्हाट दे आस्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, बट यहां पर आपकी टाइपोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 123, what we have to find out जी? क्वेश्चन नंबर 123, गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी 3 साल के, सॉरी 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, यहां से क्या निकलेगा? एवरेज, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे जी? दैट विल बी द गुडविल ऑफ द। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 124, स्टेप्स, सुपर प्रॉफिट मेथड जी, क्या निकलेगा पहले? फिर नॉर्मल नहीं निकलेगा, फिर नेक्स्ट प्लीज, डन है, हो जाएगा। 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years, बट बेस्ड ऑन, तो आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी। अब बताएं सबसे ज्यादा वेट, दैट इज 5 नंबर वेट किस साल को दिया जाएगा? 12, 13 के 16, 17? सो इट विल बी 1, 2, 3, 4 along with 20, 24, 30, 23 एंड 18। 1, 2, 3, 4 वेट दिया जाएगा, जो सबसे ज्यादा वेट होता है वो सबसे नियर बाय ईयर को दिया जाता है, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स द रीसेंट पोजीशन, और जो सबसे कम वेट होता है वो दिया जाता है सबसे पुराने साल को, क्योंकि आने वाले साल में वो कंडीशंस होना सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। वेट्स असाइन करने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ, वो आएगा वेटेड प्रॉफिट्स, उसका टोटल किया जाएगा, उसके टोटल को डिवाइड किया जाएगा नॉट विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बट विद द टोटल ऑफ वेट्स। 5, 4, 3, 2, 1, 15 हो गया जी आपका। सो डिवाइडेड बाय 15 विल गिव यू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज विच इज 3। चेक कर लीजिए, सीयूईटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है आपकी सिलेबस में है कि नहीं वो छोड़ो, लेकिन टीएस गरेवाल में क्वेश्चन था, आपने किया हुआ था, एंड अब आपके सामने है, सीयूईटी के पेपर में आया हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 126, ले आओ जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 126, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल द टर्म कैपिटल रेफर्स टू टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग एंड माइनस टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल हमने वैसे ही निकाल दी। फिक्टिशियस में आपके पास सिर्फ 2 चीजें बची, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 128 जी, चले आगे जी, अब बहुत बार हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड सेम ही सेटअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, गुड है जी। नेक्स्ट गुडविल का क्वेश्चन आ गया जी, कौन सी गुडविल? हिडन गुडविल। कौन सी गुडविल? नए पार्टनर की कैपिटल प्लीज, नए पार्टनर का शेयर 35,000 इंटू 5 गिव्स अस 1,75,000। व्हाट इज 1,75,000? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, उसमें से माइनस करेंगे जी हम 40, 35, 30 एंड 35, दैट विल बी नेटवर्थ, वो माइनस होगा, जो बच के आएगा वो गुडविल ऑफ द फर्म होगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/5 के साथ टू गेट डी शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 131 जी, हाँ जी, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन कैश, क्या होगा जी फिर? सुना नहीं जी? क्वेश्चन नंबर 132, हाँ जी, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जी, ध्यान दीजिए जरा। हु इज द न्यू पार्टनर? हाउ मच प्रीमियम इज ही ब्रिंगिंग? व्हाट्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? 3/4, 1/4, न्यू रेशियो इज 2/5 and 2/5, 4, 5, 5, 3, 15, 5, 4, 4, 2, 8, 15 minus 8,
24,554,428 minus 3/20 sacrifice gain, G for gain, G for gain, G for घंटी. सो घंटी क्वेश्चन आ गया जी आपका. वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज अ गेनिंग पार्टनर. जब आपका पुराने पार्टनर में से एक पार्टनर गेनिंग हो जाता है, जी फॉर गेन, जी फॉर घंटी एंड जी फॉर गुडविल, जो आपको कैलकुलेट करनी होती है टोटल फर्म की. हु इज द न्यू पार्टनर? व्हाट इज हिज शेयर ऑफ गुडविल? 40,000 into reciprocal of his share, that is 5 gives us 2 lakh. So आपका जो गेनिंग पार्टनर है 3/20 into 2 lakh, वो आपको देगा जी 30,000. तो आपका गेनिंग पार्टनर पूरी पार्टनरशिप में हमेशा क्या होता है? डेबिट. चेक कीजिए फिर ऑप्शन कौन सा बनेगा. प्रीमियम फॉर गुडविल एंड्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल. देखो जी फैक्ट्स रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. कौन नहीं आएगा? डी, ई ऑप्शन नहीं आएगा बेटा जी. जब आप अपनी फर्म के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तब गुडविल से कोई लेना देना नहीं है. जब आपने अपनी फर्म को डिसॉल्व करना है, जब आप बेच रहे हो. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिसन केयरफुली. आप अपना धंधा खत्म हो रहा है. आपका धंधा दो तरीके से खत्म होता है. एक तो जी पाने टींडे बिक गए, खत्म हो गई कहानी, एंटिटी इज फिनिश्ड. एक होता है आप अपना बिजनेस चलाया, आपसे नहीं चल पा रहा, आप आगे उसे क्या कर रहे हो? बेच रहे हो. जब आप उसे आगे बेच रहे हो तभी आपकी गुडविल क्या होगी? रियलाइज. याद है डिसोल्यूशन का चैप्टर? गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट. रियलाइजेशन के अकाउंट में क्या होता है? ट्रांसफर. रियलाइज कब होता है? हर बार कि ओनली इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन. ओनली मेंशन इन द क्वेश्चन. और कई बार आपको नहीं मेंशन होता तो वो वही सिचुएशन होती है जहां पर हमारा बिजनेस जो है वो खत्म हो गया है, वो कंटिन्यू नहीं कर रहा, इसलिए हमारा जब धंधा ही खत्म हो गया तो कौन खरीदेगा उसकी? गुडविल. गुडविल कब खरीदी जाती है? जब हमारा धंधा, हम तो खत्म कर देते हैं लेकिन हमारा धंधा चल रहा होता है क्योंकि ओनर बदल जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134. ले आओ जी फटाफट दे दो. ये तो ए ऑप्शन. राधा ने अपने हिस्से की गुडविल को क्या कर लिया? विड्रॉ. राधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. चलो जी देखो अब दे रहा तसल्ली से. ऑप्शंस आ गए आपके पास. ये ऑर्डर वाले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस बनता है जी. अब तुक्का नहीं चलेगा. हर एक में डी है, हर एक में ई है. पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट हो गई जी. फिर डिटरमाइन कैपिटल दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ ईच पार्टनर इन द, मतलब आपने टोटल कैपिटल निकाल के उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया. फिर क्या करोगे? एसेट प्रेजेंट कैपिटल. फिर कंपैरिजन होगा जी सरप्लस और डेफिसिट का, और फिर उनकी क्या पास होंगी? एंट्रीज. डी पार्ट. नेक्स्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट जी. आंसर दो. रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट जी. पार्टनर्स ड्रॉइंग्स. सी ऑप्शन इज द आंसर. 137 किस रेशो में बटेगा जी? 1,08,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट. 3:2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 जी. क्वेश्चन नंबर 138. चेतन इज द पार्टनर. व्हाट इज हिज शेयर इन प्रॉफिट्स? फ्रैक्शन प्लीज. इनटू 1,50,000 into reciprocal of 1/4 G gives us what? 6 lakh. What is 6 lakhs? Total capital. अब आपको निकालनी पड़ेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 1 minus 1/4 is 3/4. अच्छा ध्यान से सुनो भाई. आई होप आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है. केस 1. पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 3 स्टेप्स होते हैं. पहला टोटल कैपिटल, दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरा टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस कैरी डाउन पे लिखना. उसके बाद आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो टू कैश या बाय कैश आता है, टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट आता है. वो सेटअप था जब आप कर रहे थे फुल फ्लैश क्वेश्चन. देयर इज एन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन टू फॉर केस 1.
ध्यान से देखिए, एक 6 लाख आ गया, बोलो 6 लाख आ गया। कैसे आया था 6 लाख जी? नए बंदे की कैपिटल कितनी है? तो इस 6 लाख में से 1.5 लाख तो नए बंदे के हो गए, बचे कितने? ये किनके हुए? पुरानों के। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो? 3 2 5 9, 270 और 180। आंसर चेक कर लो, 270, 180 और 150। डन है जी। केड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? और वैसे भी आपसे अभय और बीना की मांगी है, नए की मांगी नहीं है। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। इसमें यू नीड नॉट टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किए ही आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 जी। न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ध्यान दीजिएगा, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? नए बंदे का शेयर। हाँ जी, प्रीमियम फॉर गुडविल चाहे कैश में आए चाहे कैश में ना आए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग। गिव मी सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लीज। नए बंदे का शेयर जी 1/4 into 2/3, 1/4 into 1/3, what that will give you? Sacrifice of Pranav and Rahim, जो उनके पुरानी रेशो में से क्या हो जाएगा? माइनस, एंड विल गेट द न्यू शेयर ऑफ प्रणव एंड रहीम, एंड देन डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, यू विल गेट योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट प्लीज। हाउ मच इज, व्हाट इज 30,000 रुपीज? व्हाट इज 30,000 रुपीज? सुनानी जी। वैल्यूड, एंड व्हाट इज 12,000? ध्यान दीजिए, फिर नया बंदा कौन सी गुडविल में अपना हिस्सा लाएगा? 30,000 का 1/4। नेक्स्ट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स इन। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जी, Z is to bring how much capital? What is his share? 1/, तो फिर वो 1/5 ही लेकर आएगा जी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, केस 2। 3 लाख और 1,50,000, 4.5 लाख हो गई जी। किनकी कैपिटल्स? ओल्ड पार्टनर्स। नए बंदे का शेयर 1 - 1/5। टोटल कैपिटल इंटू 4/5 इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ X एंड Y। तो 4/5 उधर जाके 5/4 हो जाएगा, इंटू 4,50,000, इंटू आप कर दो नए बंदे का शेयर, सीधा आपके पास नए बंदे की कैपिटल आ जाएगी। नए बंदे का शेयर है 1/5। क्वेश्चन नंबर 143 जी। असेंडिंग ऑर्डर देना है जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखो जी, बस यही क्वेश्चन फंसाते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन। गुड। नेक्स्ट वन, पार्टनर्स का, फिर गलत जवाब। बैंक अकाउंट के बिना बैलेंस शीट में बैंक कैसे डाल दोगे? वैल्यू तो पहले निकालनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यूज आ गई, लेकिन बैंक की रिवाइज्ड वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी। वो बात अलग है, जब हम सब्जेक्टिव टाइप करते थे तो बैंक के लिए हम बैलेंस शीट के अंदर बैंक के नीचे ब्रैकेट डाल देते थे, उसमें डिफरेंट आइटम्स को प्लस कर देते थे, ये पता लगाने के लिए कि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कितना है। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 144। सेम सेटअप जी, बट विद चेंज। कौन से पे हो जी? 143 में क्या था? 143 में क्या ढूंढना था? नए पार्टनर की, सॉरी 142 में क्या ढूंढना था जी? जरा चेक करो 144 में भी क्या ढूंढना है? नए पार्टनर की कैपिटल। चेंज लोकेट करो जी दोनों क्वेश्चन में। 142 में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं था, यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल है। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे 142 में हुआ था, बस जो आपके रचना और विक्की हैं इनकी जो कैपिटल्स गिवन है 1,02,73, इसके अंदर आप ऐड कर दोगे 18,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर होगा, दैट इज 5/4। वहां से आपके पास जो है वो आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इनटू 1/5 करोगे, आपके पास नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है जी केस 2, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आने वाला। सिर्फ फर्क कितना है 142 और 144 में? 142 में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं था, 144 में प्रीमियम फॉर गुडविल है। प्रीमियम फॉर गुडविल किसको जाता है?
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग, यहां पर कुछ मेंशन नहीं है, तो हमारे दोनों ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 145, who's a new partner? बीना। नियति इज सैक्रिफाइसिंग हाउ मच? क्या आगे वर्ड क्या लिखा है? एंड आयशा इज सैक्रिफाइसिंग 1/7 के आगे वर्ड क्या लिखा है? 1/4 प्लस 1/7 गिव्स अस 11/28। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 146, बोलो जी, ये हिडन गुडविल ऑप्शन ए का 1 2 3 4 में से थर्ड, बी का जी सेकंड, सो बी पार्ट इज द आंसर जी। पढ़ो जी तसल्ली से पूरी केस स्टडी। पढ़ लिया? 3 पार्टनर पुराने हैं जी, उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, डिसीजन लिया गया कि सभी जो पार्टनर्स हैं पुराने वो अपनी कैपिटल्स को क्या करेंगे? डबल। 2 पार्टनर्स तो कर गए लेकिन एक नहीं कर पाया, वो है सान्या। तो डिसाइड हुआ कि सान्या की जगह जो है नया पार्टनर आएगा। जितनी सान्या ने लेकर आनी थी कैपिटल, प्लीज सान्या की पुरानी कैपिटल बताएं। सुना नहीं जी? 80 लाख। तो सान्या को और कितने लाने पड़ने थे? 80। वो नहीं लेकर आ पाई जी, तो उसके बिहाफ पे नई फर्म में कौन आएगा? एजाज। तो वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 80 लाख। और 80 लाख वो कैपिटल लेकर आएगा और कितना प्रीमियम ला रहा है? 30 लाख। अब उसे कितना शेयर मिलेगा? जितना सान्या का है। सान्या अपने हिस्से में से उसे कितना दे देगी जी? हाफ। तो सान्या का शेयर क्या है जी? 8/18 का हाफ हो गया जी 4/18। तो 8/18 में से 4/18 गया जी, 4/18 बच गया और उसका भी 4/18। अब पहला क्वेश्चन चेक कर लो जी, सी ऑप्शन जी। पुराने बंदों के रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ना जी, 5:5 ही रहना है। 8/18 जो है वो 2 हिस्सों में बट गया, 4/18 और 4/18। कैपिटल ब्रॉट इन जी, वेरी गुड जी। नेक्स्ट, किसकी गुडविल मांग ली जी? नया बंदा एजाज है, कितनी गुडविल ला रहा है? 30 लाख। एजाज का शेयर 4/18, 30 लाख का 18/4 कर दो, आपके पास आ जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट जी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो एजाज लेकर आएगा उस पर सिर्फ किसका हक होगा? क्योंकि सान्या ही अपने हिस्से का प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रही है एजाज के लिए, तो सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल किसे जाएगा? सान्या को। नेक्स्ट प्लीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, कुछ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल, इसमें डेटर और क्रेडिटर दोनों बढ़ जाते होते हैं जी। प्रोविजन फॉर वारंटीज में जो है जी आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, 2 साइड पे आएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर में आपने फर्नीचर बढ़ा के रखा हुआ है, 2 साइड पे आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटीज विच विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। करो जी रीडिंग स्किल्स को बेटर। पढ़ लिया जी? चलिए फिर क्वेश्चन पे आइए। सैमुअल से लोन लिया था कि सैमुअल ने लोन लिया था? सैमुअल ने फर्म से कोई एग्रीमेंट है तो फिर जी कोई इंटरेस्ट नहीं देगी फर्म उसे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कहां जाती है जी?
रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पे जी? नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, हाउ इज सच वैल्यू इन्फर्ड? थ्रू कैपिटल एंड हिडन गुडविल की बात कर रहे हैं जी। नए बंदे की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, दैट विल गिव यू द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसमें से माइनस होती है कैपिटल्स ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल। सो जो क्राइटेरिया है वो दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, वो दो चीजें हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल बैलेंसेस। क्वेश्चन नंबर 155, जनरल रिजर्व जी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन जी, एंट्री बना के देख लो। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन क्रेडिट हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ए ऑप्शन इज द आंसर। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए। व्हाट इज द नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? लायबिलिटी बढ़ गई, कम हो गई। रिवैल्यूएशन में टू साइड बाय साइड कितने से कम हो गई? तो 600 आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 157 जी, नए पार्टनर की कैपिटल प्लीज। 20% फ्रैक्शन हो गया जी, 1/5, 120 इंटू 5 गिव्स अस 6 लाख में से 1/20 चले गए, बचे 4 लाख। 480 को 5:3 में बांट दो जी, 3 लाख एंड 1 लाख, जो ट्रिक आपको समझाई है जी। इससे आपके पास 3 लाख 180 और 1/20 आ गया। आपको न्यू रेशियो निकालने के झंझट से मुक्ति मिल गई जी। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ केस 1 में अप्लाई करना, जहां पर आपको नए बंदे की कैपिटल गिवन होती है और उसकी कैपिटल के बेसिस पर आपके पुराने पार्टनर्स जो हैं वो अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट करते हैं। 158 जी, हाउ इज न्यू पीएसआर डिसाइडेड? म्यूचुअली डिसाइडेड। क्रेडिटर्स ओवर वैल्यूड हैं जी, रिवैल्यूएशन में कहां जाएंगे? क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड हैं जी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं जी। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कहां जाएंगे जी? रिवैल्यूएशन में कहां पर? तो जो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो ऑप्शन फालतू का है जी, वो ऑप्शन किसी में भी यूज नहीं होना। नेक्स्ट प्लीज, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, जमा कटा कर लेंगे जी। प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, अगर ओल्ड माइनस न्यू लगा रहे हैं, माइनस में आएगा तो गेन। नेक्स्ट 161, व्हाट विल बी द आंसर? Goodwill. Question number 152. Average profits of the last 5 years when the number of years purchases 2. 5 साल का प्रॉफिट एड अप करो, मल्टीप्लाई बाय 2। ध्यान रखना है 1 साल में क्या हो रहा है, 2 सालों में क्या हो रहा है, तो उसको माइनस करना है जी। क्वेश्चन नंबर 163, गुडविल ऑफ द फर्म प्लीज, डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, 4 7 28. What is 27,000? सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज, 4 लाख का 10%, 40,000 प्लस 28,000 विल गिव अस एवरेज प्रॉफिट्स 27, सॉरी 40 प्लस 27 67,000। क्वेश्चन नंबर 164, हाँ जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, डी पार्ट जी, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 100 अपॉन एनआरआर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 165 जी, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए, एवरेज गिवन है, ले आइए कैपिटल एम्प्लॉयड लाइए। एसेट्स माइनस 28 lakh minus 8 lakh gives us 20 lakh is what? इंटू 10% जी, 2 लाख आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज है 3 लाख, सुपर आ गया 1 लाख के 2 लाख, अरे 20 10 2 1 लाख आया जनाब। 1 लाख इंटू 100 बाय 10, 10 लाख। 10 लाख क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 166, आंसर प्लीज। जाग के जोर से बोलो, जय माता दी। 167, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज, एनआरआर 2 लाख का 15%, व्हाट इज 30,000?
एवरेज 48 माइनस 30, 18 इंटू 3. चलिए, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस 4 साल के दे रखे हैं जी और 1 साल का मिसिंग है. व्हाट इफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इज, इफ फॉर 3 years परचेज गुडविल कम्स आउट. 25,500 को डिवाइड करो 3 से. 3 8 24, 3 5 15, 85,000. व्हाट इज 85,000? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 8500 प्लस 9000 प्लस 7000 प्लस 10,000 प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 85,000. इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी. दैट विल बी द एवरेज, दैट विल बी द प्रॉफिट्स ऑफ द मिसिंग ईयर. नेक्स्ट प्लीज. हाउ मच इज एवरेज प्रॉफिट जी? हाँ जी, 80,000 इंटू 100 बाय 10 गिव्स यू 8 lakhs. What is 8 lakhs? Capitalized value of firm. पहला स्टेप. दूसरा स्टेप होता है नेट एसेट्स और तीसरा स्टेप होता है 1 minus 2. गुडविल की वैल्यू दे रखी है एंड द मेथड अप्लाइड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. तो आपके पास जी 8 लाख आ गया है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स इज इक्वल टू गुडविल. गुडविल आपको गिवन है, चेक कर लो कितने की है. 3 लाख. 3 लाख जी, 3 8 माइनस 3 जी 5 लाख आ गया आपका आंसर नेट एसेट्स. नेक्स्ट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 170 जी. व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल्फ जनरेटेड गुडविल? कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द. नेक्स्ट. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल 2.5 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, एनआरआर 8% है, लाइबिलिटीज 1.20 है. एसेट्स बताने हैं जनाब. एसेट्स जरा 11 स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग इक्वेशन ही बता दो अगर याद हो तो. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस, अब इससे कैपिटल बता दो. अरे कैपिटल का फॉर्मूला बता दो हीरो. एसेट्स माइनस, तो जनाब चेक करें आपके पास लाइबिलिटीज गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है. एसेट्स आ जाएंगे जी. सो एसेट कम्स आउट 6,20,000. चलिए एवरेज प्रॉफिट प्लीज. कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख और एनआरआर कितना है जी? ये तो क्या देगा आपको? नॉर्मल प्रॉफिट. अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो रही है जी. सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हमारी गुडविल कितनी है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर गिव्स यू गुडविल. एंड हाउ मच इज गुडविल? 2,50,000. एनआरआर प्लीज. इंटू सुपर प्रॉफिट जी. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 250 इंटू 8 अपॉन 100. व्हाट इज 20,000 जी? सुपर प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट आ गए जी 40,000. 5 लाख का 8% 40. 40 प्लस 20 एवरेज प्रॉफिट कम्स आउट 60,000. फिर नॉर्मल प्रॉफिट जी वो निकाल लिए, सुपर प्रॉफिट निकाल लिए. चलिए तसल्ली से पढ़ो जी. असर्शन भी और रीजन भी. चलो हो गया. ऑप्शन बताओ फिर. बी पार्ट बिल्कुल ठीक है जी. नेक्स्ट. गुडविल निकालनी है जी. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. 1,10,000 हमने कमाया है, इंटू 100 बाय 10 करोगे 11 लाख आ गया आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस. उसके बाद जी 11 लाख में से 1 माइनस कर दो 10 लाख रह गया. 11 माइनस 10 1 लाख आपके पास आ गई जी गुडविल. ध्यान से जी. अब क्वेश्चन नंबर 174 विद द गिवन इंफॉर्मेशन आप ये बता सकते हैं कि मेथड कौन सा लग सकता है इस इंफॉर्मेशन के साथ. कैपिटलाइजेशन ऑफ. तो ध्यान दें फिर हमारे पास 20,000 इंटू 100 बाय 10 गिव्स अस 20,000 इंटू 100 बाय 10 गिव्स अस 2 लाख. व्हाट इज 2 लाख? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स जी 5 लाख. 2 लाख में से 5 लाख गए माइनस 3 लाख. मतलब हमारी गुडविल नेगेटिव में. हाँ नेगेटिव में है, मींस यू डोंट हैव एनी गुडविल. नेक्स्ट. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट टेक्स प्लेस हाउ इन कैपिटलाइजेशन मेथड. अरे भाई पहला स्टेप कैपिटलाइजेशन मेथड का एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन
NRR. So A part is the answer. Next, calculate the goodwill as per capitalization of super profit. देखो जी, फिर टोटल एसेट्स कितने हैं? टोटल एसेट्स प्लीज, उसमें से फिक्टिशियस कितने हैं? तो 85 माइनस 5 कितने रह गए? 80 में से 30 लाइबिलिटीज गई, सुना नहीं जी? तो बचा क्या जी? 55. व्हाट इज 50? व्हाट इज 50,000 जी? कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज प्रॉफिट्स प्लीज इंटू 100/10. 80 माइनस 50 30. डन है जी. ये तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर दिया हमने. उन्होंने क्या मांगा है? सुपर प्रॉफिट. चलिए जी, 50,000 इंटू 10%, 5,000. 8 माइनस 5 3,000 इंटू 100/10 30. चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, आंसर सेम ही आता होता है जी, अगर आप कोई गड़बड़ ना करें तो. नेक्स्ट प्लीज. कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, गुडविल गिवन है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है. हाँ भाई, केडी गुडविल हुई फिर ये? एग्जिस्टिंग. बोलो जी. चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को बोल रहे हैं. बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स प्लस बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. माइनस नहीं होंगी बेटा जी, हम लाइबिलिटी अप्रोच से चल रहे हैं. प्लस माइनस होगी जी एग्जिस्टिंग गुडविल, माइनस होगा जी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और माइनस होगा जी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. तब जाकर आपके पास आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. चलिए जी, बताइए किन सिचुएशंस में हमें गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत होती है? क्वेश्चन नंबर 179 जी. 12 13 25 जी, 25 और 18 जी 43, 43 और 12 जी 55. 55 डिवाइडेड बाय 5 11. 11 into 2 gives us 22,000 as the answer. हाँ जी, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन विच गिव्स यू डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ द गुडविल. बाकी के ऑप्शंस आपके कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स वाले ऑप्शंस हैं जो आपको स्ट्रेट अवे गुडविल नहीं देंगे. नेक्स्ट प्लीज. हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे रिलेटेड है जी? सुना नहीं जी? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है ओनली दैट गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर विच मनी और मनीज वर्थ इज पेड. क्वेश्चन नंबर 182 जी. विच ऑप्शन जी? डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 183 जी. असर्शन रीजन दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 184 जी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस कैपिटलाइज्ड मेथड ऑफ गुडविल? पहले दो ऑप्शंस तो ईयर ऑफ परचेज आ जाते हैं जी, और डी ऑप्शन में सिर्फ आपके पास सुपर प्रॉफिट की एक्सप्लेनेशन दे रखी है. सो सी ऑप्शन जो है वो डिपिक्ट करता है आपका कैपिटलाइज्ड मेथड ऑफ गुडविल. क्वेश्चन नंबर 185 जी. सब कुछ ही निकाल के दे रखा है जनाब आपको. 18 लाख में से आपको माइनस करना 15 लाख. 20 माइनस 5 दैट विल बी योर गुडविल. चलिए जी, असर्शन पढ़िए. यहां पर जो है आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है आपके असर्शन को. क्वेश्चन नंबर 187 जी. ठीक है जी, दोनों चीजें, और रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 188. गुडविल निकालनी है जी. 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years. एवरेज गिवन है जी. कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है. 10% 50,000. 60 माइनस 50 10,000. 10,000 इंटू ना, एक मिनट. नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5 लाख. 5 लाख का 10% 50,000. एवरेज प्रॉफिट्स हैं 60. 60 माइनस 50 10. 10 इंटू 5 3 है जी. 10 इंटू 3
30,000। क्वेश्चन 189 जी, 10,000 का एनुअल प्रॉफिट है जी, रेट ऑफ रिटर्न 10%। पढ़ लो क्वेश्चन और ये बताओ मेथड कौन सा अप्लाई हुआ होगा विद द गिवन इंफॉर्मेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स इज इक्वल टू गुडविल। कहने को इजी चैप्टर था गुडविल जी, इतना सारे साल में नहीं किया जितना आपने 200 क्वेश्चन में कर लिया गुडविल। और आसान चैप्टर है और आप चाहते हो आपका सीयूटी का पेपर भी आसान आए तो आसानी ले लो जी। फिर गुडविल प्लीज। क्वेश्चन नंबर 189, गुडविल 45,000 जी। एवरेज प्रॉफिट्स 10,000 इंटू 100/10, 1,00,000 ये आ गया जी, माइनस नेट एसेट्स ये उधर चला गया जी, 55,000 आ गया आपके पास नेट एसेट्स। नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कौन सी चीज गिवन है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज में से? तो लाइबिलिटीज आ जाएंगी जी आपकी। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है जी, डिवाइड इनटू 3 कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 191, क्या ढूंढना है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, फिर एनुअल प्रॉफिट कितना है? रेट ऑफ रिटर्न 20/100, 100/20 मतलब 5, 8 लाख इंटू 5 जी, 40 लाख। बाकी सारा काम फालतू का जी। क्वेश्चन नंबर 192, कब लगाते हैं भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स? जब आपके प्रॉफिट्स यहां तो अपवर्ड ट्रेंड दिखाएं या डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 193 जी, हाँ जी, पहले साल में 2,000 क्या होगा? ऐड होगा लेस होगा? दूसरे साल में 3,000 क्या होगा? तीसरे साल में क्या होगा? उसके बाद ये एवरेज निकालेंगे इनटू 3। क्वेश्चन नंबर 194 जी, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है जी। हाँ जी, ये पता है अगर कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा और क्वेश्चन में ना मेंशन हो कैपिटलाइजेशन किसका करना है? एवरेज के सुपर तो किसका करना होता है? एवरेज। एवरेज कितना है जी? 1 लाख इंटू 100/10 गिव्स अस व्हाट इज 12 लाख जी। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, उसमें से माइनस करने हैं जी क्या? नेट एसेट से 1440 माइनस 440 गिव्स अस 10 लाख। माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 195 जी, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज पर, फिर से कैपिटलाइजेशन मेथड जी। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है जी 8 लाख, 12 लाख इंटू 100/15 करोगे जी तो आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगा। बहुत ज्यादा आएगा जी, 12 लाख इंटू 100/15 कितना बना जी? 80 लाख। 80 लाख में से 8 लाख माइनस कर दो जी, गुडविल कम्स आउट। नेक्स्ट, which of the following factors does not affect the value of the goodwill? हाँ, देख लो जी, डी पार्ट है। डी पार्ट जी, लोकेशन ऑफ कस्टमर। लोकेशन ऑफ किसकी अफेक्ट करती है? बिजनेस। नेक्स्ट, गुडविल निकालनी है जी। 45,000 into reciprocal of C's share 6. 45,000 into 6 gives you the goodwill of the firm. हाँ जी, when goodwill is not purchased, goodwill cannot be, goodwill account can never be raised. What should be done to the fair remuneration जी? Deducted from average profits. Next, which accounting standard requires goodwill to be written off in 10 years? Next जी, 201. सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है जी उन्होंने कि कैसे सुपर प्रॉफिट निकलेगा। 201 बी पार्ट इज द आंसर जी। हाँ जी, गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम फेवरेबल लोकेशन, गुडविल विच अराइजेस ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्लीज। आंसर प्लीज। सब ठीक ठाक है जी। हाँ जी, सीबीएसई का पेपर किसी ने दोबारा देना हो तो नीचे 2004 से लेकर जी क्वेश्चन दे रखे हैं, तैयारी कर लेना।
204 से लेकर 231 तक आपके 3 मार्क्स वाले हैं जी सारे ये क्वेश्चंस। तो अपना जी खत्म हो गया, 3 चैप्टर खत्म हो गए जी, गुडविल, चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन, ये तीनों चैप्टर हो गए जी। बेसिकली 4 चैप्टर खत्म हो गए अपने, फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन। मेरे तो खत्म हो गए जी, मेरे तो 25 साल हो गए खत्म होते को। आप देख लो आपके खत्म हुए कि नहीं हुए। अब ध्यान दीजिए जी, 2 किताबें आपको मैसेज भेजा था, ये है 2 किताबें, ये 2 किताबें नहीं है जी, ये याद रखिएगा। और ये सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये बर्डन आप पे अकाउंट्स डाल रहा है, ना 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 ना। Split this burden into 1:1:1, equal profit sharing ratio. Because this book is not 1 book, this book is 3 books, 3 into 2. 6 किताबें हैं जनाब। अब ध्यान से सुनिएगा, इन 6 किताबों में है क्या। ये जो पहला वाला है जी आपका क्वेश्चन बैंक, इसमें आपके पास अकाउंट्स के हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन हैं। 30 अभी खत्म करके हटे हैं। एडमिशन, चेंज इन पीएसआर और गुडविल कितने क्वेश्चन थे? 200। फंडामेंटल के कितने थे? 200 के करीब क्वेश्चन है जी आपके, लेकिन इसमें सिर्फ कितने हैं? 30 के साथ है आपके पास माइंड मैप। माइंड मैप मींस आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को गो थ्रू करोगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिकैप्चुलाइज हो जाएगा। पूरे चैप्टर का जेस्ट जो है वो आपको इसके माइंड मैप्स में गिवन है। आपके जितने चैप्टर्स हैं सबके 30 क्वेश्चंस गिवन है। ऑफ कोर्स पीछे आंसर की भी गिवन है चैप्टर के खत्म होने के बाद, लेकिन ये कार्यक्रम आपको सिर्फ अकाउंट्स का नहीं गिवन, अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस स्टडीज भी है और इको भी है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ कर रहे हो पैसिव लर्निंग, यू डोंट हैव एनी रोल प्ले इन इट एंड यू आर नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस हो गई जी आपकी हार्ड कॉपी की फॉर्म में। मैंने पहले भी आपको बोला था, बुक योर स्लॉट्स विद योर रेस्पेक्टिव प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, जो आपको सिस्टम का एक्सेस दें जिसके ऊपर बैठकर आपने टेस्ट देना है। लेकिन सिस्टम के ऊपर बैठ के जो आपने टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, वो इंडिविजुअल चैप्टर के टेस्ट की प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। वो जाकर तब दें जब आप अपने पूरे सब्जेक्ट के लिए फुली प्रिपेयर्ड होंगे। डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी बाय जस्ट टेकिंग इट कैजुअली। तो इस किताब में आपके पास माइंड मैप्स ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट, दैट इज अकाउंट्स, बिजनेस एंड इको। एंड आपको 10 जो हैं वो, सॉरी, हर चैप्टर के कितने दे रखे हैं जी? 30 क्वेश्चंस। कितने? 30 क्वेश्चंस। तो ये सिर्फ आप अकाउंट्स के मत सॉल्व कीजिए, अब आप बिजनेस के भी सॉल्व कीजिए और आप इको के भी सॉल्व कीजिए। प्लस दिस हैज 5 मॉक टेस्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। 5 मॉक टेस्ट मींस 50 क्वेश्चंस विद आंसर की। ये सेटअप है जी आपका। इसके अंदर जी आपके पास हैं 10 मॉक टेस्ट, 10 पेपर्स। और वो जो 10 पेपर्स हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के नहीं है, तीनों सब्जेक्ट्स के हैं। और साथ में अगेन आपको माइंड मैप्स जो हैं वो दे रखे हैं। तो बेसिकली दीज 2 बुक्स विल गिव यू 15 मॉक टेस्ट पेपर। देखो, मॉक टेस्ट पेपर मेरे से मांगो मैं 100 दे दूंगा, लेकिन वो इररेलेवेंट होंगे, बिकॉज योर फोकस ऑफ प्रिपरेशन शुड बी वॉट एवर इज आस्क्ड इन सीयूईटी इन द प्रीवियस 4 years। वो सब इसमें पड़ा है। अगर मैं आपके ये पेपर्स की बात करूं तो हमारे पास सीयूईटी 2025 के 8 पेपर्स हैं। 2024 का एक है, 2023 का एक है, एक ही हुआ था। उसके बाद जो 2022 और 23 के जो पेपर्स हैं, अगर पीडीएफ जिससे आप पढ़ रहे हो उसमें 2022, 2023 और 2024 के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कवर्ड हैं। तो इसमें आपके पास जी 10 पेपर हैं, 23 का आ गया, 24 का आ गया और 25 के आपके पास 8 पेपर्स आ गए। पार्ट ए में जी आपके पास सीयूईटी अकाउंटेंसी के जो हैं वो मॉक टेस्ट हैं। ये वाला सेटअप है। अब ये सेटअप आपका सिर्फ अकाउंटेंसी का नहीं है, इकोनॉमिक्स का भी है और बिजनेस स्टडीज का भी है। इज दैट ओके जी? प्लस डोंट फॉरगेट, जब आप वो पीडीएफ कर रहे हैं, मैं इसीलिए उस पीडीएफ पे पेन ले रहा हूं, जब आप वो पीडीएफ कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के क्वेश्चंस नहीं कर रहे, आप साथ में सीबीएसई के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, जो घुमा फिराकर आपको सीयूईटी में भी आएंगे। प्लस आपके पास अपनी रिस्पेक्टिव ट्यूशंस पे थ्रू आउट द ईयर लिए गए एमसीक्यूज के टेस्ट भी हैं, उन्हें जो है मत छोड़िएगा। वो भी जो है वो कंसिडर होंगे, उनको भी जो है आपने कंसिडर करना। अब मेरा काम है आपको वो कराना, ठीक? ये जो किताब है जो मैं आपको करा रहा हूं, ये मैं आपको करा रहा हूं, ये बुक आपके लिए है। अब करना क्या है जी? आपकी जनता बिना उसके नहीं चलती। किसके? होमवर्क, है ना? बिना होमवर्क के। लो जी, फिर होमवर्क का सामान आ गया। होमवर्क का सामान ये रहा जी, ये किताब। इसमें आपके 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, उसके 30 क्वेश्चंस वो करके आइएगा। डन है जी? प्लस
अब आप देखो डेट्स तो आई नहीं सीयूईटी की, टेंटेटिवली ऑफ मई से मेला शुरू हो जाएगा, डिफरेंट स्लॉट्स। सो टुडे इज 9th, यू हैव 1 month। अभी हमारी प्रिपरेशन सिर्फ 4 चैप्टर्स की हुई है, अभी हमारा काम जो है वो काफी पड़ा है। तो आप जो है अपने लेवल पर जो 4 चैप्टर हम तैयार कर चुके हैं, व्हाट आई सजेस्ट इज इस बुक को उठाएं। इस बुक में से आप चारों चैप्टर्स के 120 क्वेश्चन हो गए वो, प्लस आपके पास 5 इसमें मॉक टेस्ट पेपर हैं। कितने? उन 5 मॉक टेस्ट पेपर में से आप जो है सिर्फ और सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कर लेंगे जी? इससे आपके 4 चैप्टर हो गए 5 मॉक टेस्ट पेपर में से और इंडिविजुअल चैप्टर्स में से। जैसे जैसे चैप्टर होता जाता है इस बुक को इस्तेमाल करते जाएं। रह गई बात इस बुक की, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर इस बुक को पकड़ें। प्लस आई अगेन से यू, एक टेस्ट सीरीज जहां कहीं से भी आपने लगानी है, दैट इज योर चॉइस। एक टेस्ट सीरीज सिस्टम के ऊपर जरूर जो है वो आप ज्वाइन करें। हिट बुल्सआई की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है जी, बिकॉज उनके पास जो है वो सेटअप है आपका, पूरे जो सीयूईटी के पेपर्स हैं, जो सेट्स उन्होंने यहां पर नहीं डाले हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। प्लस एक चीज और जो मैं पहले ही आपको बता दूं, उनके क्वेश्चंस में कुछ में दिक्कत परेशानी होगी, आपको लगेगा कि ये आंसर गलत है, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से कंफर्म कीजिए कि वो आंसर सही है और या वो आंसर गलत है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बहुत टिपिकल होंगे, जिनके आने के चांसेस नहीं होंगे, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट। एज आप सबको मालूम है 12वीं क्लास की जब आपने तैयारी की थी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो बोर्ड में आपको कहीं नहीं दिखे थे, लेकिन अगर हमने डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन की थी तभी हमें जो पेपर आया था वो आसान लगा था। मैं हमेशा कहता हूं जी, पिछले साल भी बोला था आपको, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट। तो तैयारी अपनी खींच के रखो जी, उसके बाद पेपर का जड़ा मर्जी लेवल आए, यू विल बी एबल टू कॉन्कर इट। इज दैट ओके जी? अगली क्लास अपनी परसों है जी, दैट इज ऑन सैटरडे। किताब ले लिए जी? आप ही के लिए मंगाई है भाई, तो किताब लेके जाओ जिसने नहीं ली है। और इसकी पेमेंट ऑनलाइन नहीं होगी, इसकी पेमेंट कैश ही होगी। कैश दीजिए, और कैश जो है मैंने कुछ नहीं रखना जी इस किताब में से, मैंने 1 रुपया नहीं रखना। 550% डिस्काउंट आप ही के लिए डायरेक्ट बायर से लेकर दिया है, सेलर से। तो 500 की किताब है, 500 की अपनी किताब लीजिए, फायदा देगी, आंखों का भी बचाव होगा, जो वैसे ही आप ट्विटर और सारी स्नैपचैट और इंस्टा पे फूकते रहते हैं। तो थोड़ा सा किताब को भी जो है वो यूज करें, पेन भी चलाएं। डन है जी? कोई डाउट तो आप पूछते ही नहीं जी, इंटेलिजेंट बच्चे हो। ऑल द बेस्ट, एंजॉय, परसों मिलते हैं।